हाँ जी प्यारे साथी, नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ इस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग लेकर आए हैं आज क्लास चैप्टर 14 है और सांख्यिकी और पर्याप्तता के चैप्टर आपका है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th में पढ़ना भी है। क्लास 10th के विद्यार्थी का है जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जो देंगे 2025 बोर्ड में, उसके लिए है। और ये क्लास 9th भी पढ़ना है, क्लास 9th के विद्यार्थी भी देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर है 14 है और सांख्यिकी और पर्याप्तता बहुत इंपॉर्टेंट क्लास और ये इजी चैप्टर है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये चैप्टर जो आपका है कम से कम आपको 10 मार्क्स में एग्जाम में पूछता है। कितने एग्जाम में? 10 मार्क्स में एग्जाम में आपको फाइनली पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। सांख्यिकी चैप्टर बहुत ही कह सकते हैं इजी है, बनाना आसान है और एग्जाम में 10 मार्क्स में आती है पेपर में। इसमें क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना आप लोग को संचयी, बारंबारता, वक्र अथवा त्वरण। संचयी बारंबारता होता है क्या, वक्र होता है क्या, त्वरण होता है क्या, इसको हम जानेंगे बढ़िया से। इसी में पढ़ना आपका माध्य, जिसे कहते हम लोग मेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका, या कह सकते हैं इसको हम माध्यिका कहते हैं, माध्या कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कह सकते हैं हम लोग मीडियन, ठीक है। बहुलक पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर इसका है, यानी मोड। इसी में पढ़ना है सांख्यिकी में, यानी कि 4 इसमें है जो आपको पढ़ना है। और एक लास्ट में आपको पर्याप्तता पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्याप्तता, जो आपके एग्जाम में पूछता है विद्यार्थी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं आज। पढ़ने से पहले हम लोग इसको सांख्यिकी चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ इसमें मुख्य बातें हैं जो हम लोग जानेंगे बढ़िया से, और तब हमको पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार बनता है माध्य, माध्यिका, बहुलक। क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें जानना बहुत ही जरूरी है। छोटी छोटी बातें बड़ी बात बन जाती है, इसीलिए हम छोटी पहले बातें इसमें समझाते हैं। होता है क्या क्या, क्या क्या नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और नए रहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है विद्यार्थी। ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा हम इंक भर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, पहला हम लोग को पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखना है कि हम लोग वर्ग अंतराल को पहचानना बहुत जरूरी है। वर्ग अंतराल होता है क्या, ये जानना जरूरी है। वर्ग अंतराल होता है क्या। दूसरा आपका वर्ग चिन्ह होता है क्या, वर्ग चिन्ह होता है क्या, ये भी जानना बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको है, ठीक है। तीसरा आपका बात है इसमें कि बारंबारता कैसे पहचानते हैं, बारंबारता होता है क्या, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तीसरी यानी चौथी बात है आपका संचयी बारंबारता होता है क्या, संचयी बारंबारता होता है क्या सर, इसको भी जानना बेहतरीन तरीका से विद्यार्थी बहुत जरूरी है। पांचवा आपका है कि परिसर होता है क्या, परिसर होता है क्या, ठीक है। और आपका जो है छठा जो बातें है अतिव्यापी होता है क्या, अतिव्यापी क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। और सातवां बातें जो है इसमें, सातवां बातें जो है अंतिव्यापी होता है क्या, अंतिव्यापी होता है क्या। ये सब कह सकते हैं सांख्यिकी बनाने से पहले ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखना बेहतरीन तरीका से जरूरत है, ठीक है। देखो वर्ग अंतराल होता है क्या, वर्ग अंतराल एक डाटा के रूप में रहती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसे कहते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग वर्गांतर। 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 जब रहेगी संख्या तो वर्ग अंतराल इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा है वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह मैंने बताया अभी, ये वर्ग अंतराल मैंने बताया कि 0 से 10 और 10 से जो 20 मैंने लिखा हूँ, वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह यही होता है कि जो वर्ग अंतराल होती है दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं, वही वर्ग चिन्ह निकलती है,
ठीक है, यानी कि हम 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगी, और 10 से 2 से भागा देंगे तो क्या होगी, 5 आएगी। तो इसका सूत्र होता है a + b/2 होता है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको माध्य में जब बनाएंगे आपको तो हम बताएंगे। तो वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं हम लोग, जब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को वर्ग अंतराल के रूप में रहेगा, जोड़ने के बाद हम 2 से भागा देते हैं, वो निकलता हमारा वर्ग चिन्ह। क्या निकलता है, वर्ग चिन्ह। ठीक है, बारंबारता किसे कहते हैं, बारंबारता उसे कहते हैं जो संख्या ज्यादा बार आया, जो संख्या सर्वाधिक आया हो, उसे कहेंगे हम लोग बारंबारता, उसे कहेंगे हम लोग बारंबारता। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा मैंने, अब यहाँ पर देखा जाए दिया गया है, इसमें कहेगा कि बारंबारता कौन होगा, इसमें बारंबारता किसकी होगी। एक के बार आया है, एक बार आया, दिखाई दे रहा है आपको, एक बार आया। 2 के बार आया, 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ, यानी 2 कितना बार आया है, 3 बार आया। 4 के बार आया है, 4 एक बार आया। 6 के बार आया, 2 बार आया। 8 के बार आया, 1 बार आया। तो सबसे ज्यादा कौन आया, तो सबसे ज्यादा सर 2 आया जो 3 बार आया, तो 3 हो जाएगा क्या, बारंबारता। क्या हो जाएगा, बारंबारता, जो सर्वाधिक आता हो। और एकरे कहते हैं हम, जो सर्वाधिक आता है ओकरे कहते हैं हम लोग बहुलक भी, ओरे कहते हैं हम लोग बहुलक, यानी बारंबारता से अटैचमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक कहते हैं। क्लियर, तो याद रखिएगा संचयी बारंबारता क्या होती है, और बहुलक में एक बारंबारता में एक बात याद रखने वाली विद्यार्थी बात है कि बारंबारता हमेशा याद रखना घटते और बढ़ते और घटते क्रम में होती है, इसे कहते हैं हम लोग बारंबारता। जैसे कि 0 1 2 3 4 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा आपका 9, फिर आ जाएगा 11। ये कंटिन्यू संख्या नहीं होती है, ये संख्या घटते भी रहती है, कभी इंक्रीजिंग हो जाएगी, कभी डिक्रीजिंग हो जाएगी, कभी आरोही क्रम में हो जाएगी, कभी अवरोही क्रम में हो जाएगी, चाहे कहे घटते क्रम में हो जाएगी, कभी बढ़ते क्रम में हो जाएगी, तो उसको भी हम लोग बारंबारता कहते हैं। क्लियर, संचय बारंबारता क्या होता है, संचय बारंबारता उसे कहते हैं सर जो संख्या कंटिन्यू हमेशा बढ़ते क्रम में होता, हमेशा बढ़ते क्रम में होता। यानी कि आपको कह सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कंटिन्यू संख्या अगर बढ़ते क्रम में है तो कहेंगे ये बारंबारता नहीं है, संचयी बारंबारता है। मैंने क्या बोला, जो संख्या कंटिन्यू बढ़ते रहेगी, जो संख्या कंटिन्यू हमेशा आरोही क्रम में रहेगी, इंक्रीजिंग में रहेगी, तो कहेंगे हमेशा संख्या को कि संचयी बारंबारता की संख्या है। परिसर क्या होती है, परिसर में क्या होती है कि ज्यादातर संख्या, परिसर में क्या होती है, संख्या दे देती है और निकालने कहते हैं कि परिसर निकालिए। परिसर का एक सूत्र होता है विद्यार्थी, याद रखना, परिसर का एक सूत्र होता है, क्या होता है कि परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी कि उच्च मतलब होता है सबसे ज्यादा वाला संख्या, तो सबसे ज्यादा, निम्न मतलब सबसे कम वाला संख्या। तो उच्च का मतलब हो गया सबसे ज्यादा कौन हमारा 10 से 10 माइनस सबसे कम कौन है, 2 है, 2 घटा, कितना आ जाएगा आपको 8। तो इसका परिसर कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। तो मैंने परिसर का मतलब समझाया कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को हम लोग सूत्र को याद रखेंगे, उसके बाद हम लोग को परिसर वो क्या करेगा, निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें था, मैंने आपको चर्चा किया। अतिव्यापी क्या होता है सर, अतिव्यापी क्या होता है, जो संख्या जैसे कि मैंने बताया 10 से 20 हो, 20 से 30 हो, 30 से 40 हो, जब ये संख्या कंटिन्यू वर्ग अंतराल में हो और 10 के अंतराल हो, या 5 का अंतराल हो, या 15 का अंतराल हो, या 20 का अंतराल हो, तब कहलाएगा ये संख्या अतिव्यापी। अंतिव्यापी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, 10 से 20 है मान लिया जाए, फिर ये 20 से होना चाहिए लेकिन 21 से 30 हो गया, अब यहाँ पर 31 हो गया क्या 40, तो ये क्या हो गया, ये अंतिव्यापी हो गया। ये 10 का अंतराल जाके फिर 11 का अंतराल हो गया, फिर 12 खो जाएगा, फिर 13 खो जाएगा, फिर 14 खो जाएगा, तो ऐसा रहेगा तो कहेंगे कि अंतिव्यापी में है ये। जब हमारा 10 का अंतराल रहेगा, 5 का अंतराल रहेगा, 15 का अंतराल रहेगा, तो
तो कहेंगे कि अतिव्यापी में है ये। समझ में आया होगा आपको? बिल्कुल आया। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे, बढ़ जाएं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए फटाफट और देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। और इम्पोर्टेंट क्लासेस है और आप लोग इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। एक सेकेंड, पानी पी रहा हूं, ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। दो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग बॉडी में पानी पीते रहिए, क्योंकि पानी होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी, है ना। चलिए इसको हम अरेज करते हैं। हम लोग पहला जो आपका पढ़ना है संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण। ये शायद एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आती नहीं है, न पूछती भी है मेरे हिसाब से। मैंने देखा अक्सर क्वेश्चन उठाकर, तो शायद पूछती ही नहीं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है तो बताना तो पड़ेगा, है ना। चलिए ध्यान से सुनते हैं। तो संचयी बारंबारता मैंने बताया, वक्र अथवा त्वरण क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई ग्राफ को खींचते हैं। जब मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा दो चर रेखीय समीकरण में, तब हम इसको चर्चा कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो आज इसके लिए हम इसको नहीं करेंगे। तो संचयी बारंबारता मैंने समझा ही दिया, जो संख्या कंटिन्यू क्या होता रहता है, बढ़ते रहता है, उसे कहते हैं हम लोग संचयी बारंबारता। वक्र का मतलब होता है कि ग्राफ में एक टेढ़ा लाइन खींचना, तो उसमें जरूरत होता है आपका संचयी बारंबारता का और आपका बारंबारता का जरूरत होती है। तो मैं आपको जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो मैं इसको पढ़ाते हुए निकलूंगा, ठीक है। तो आज इसको हम चर्चा नहीं करेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे माध्य के। क्या करेंगे, माध्य का, ठीक है। माध्य क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। माध्य का डिफिनेशन की बात किया जाए सर, माध्य हम उसे कहते हैं, कोई डाटा देता है, कोई आंकड़ा दे दिया जाता है ना, उसको हम लोग जोड़कर पूरा संख्या को, मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया है 2 3 4 5 6 7 8, उसको हम जोड़कर जितना संख्या है उससे हम भागा दे देते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है आंकड़ा, उसे कहते हैं हम लोग माध्य, इसे कहते हैं हम लोग मेन निकालते हैं। क्लियर? यानी कि जो संख्या दे जाता है डाटा, उसको हम लोग पूरा तरह से जोड़कर उसे हम लोग भागा देते हैं, कंटिन्यू गिनकर जितना संख्या है, जो संख्या आती है उसे कहते हैं हम लोग माध्य। जैसे कि आपको देते एग्जांपल, है ना। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, जैसे माध्य आपका एग्जाम के कहा सकते हैं दो तरह का बनता है। माध्य आपका एक होता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत विधि, एक अवर्गीकृत पर बनता है, दूसरा बनता आपका वर्गीकृत पर, वर्गीकृत पर बनता है। तो आपको मैं बता रहा हूं अवर्गीकृत पर माध्य, ठीक है। देखिएगा, 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, 2 रहा, फिर 7 रहा, आपका 5 रहा, का माध्य निकालें। क्या निकालें, माध्य निकालें। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में पूछता भी है, निकालें, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, सभी को जोड़ दो। इसका अवर्गीकृत पर आपको जो इसका सूत्र है, इसका सूत्र है अवर्गीकृत पर, अवर्गीकृत के लिए माध्य। क्या इसका सूत्र है, ध्यान से सुनिएगा। कुल
कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, ये आपका सूत्र है अवर्गीकृत के लिए, ठीक है, माध्य के लिए। ठीक है, देखो अब सबको क्या करो, जोड़ दो। यही तो कह रहा है माध्य निकालने का, यही सूत्र है। सबको जोड़ो, 2 4 6 8 7 5। अब कितना नंबर है, जोड़ो सबको, 1 2 3 4 5 6। 6 से क्या करो, भागा दे दो। सबको जोड़ो, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 7 27, 27 और 5 27, 3 कितना हो गया, 27 से 3 30, अब 30 2 32। अब 32 में 6 से भागा, जो भागा देके आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, माद हो जाएगा। 6 25 30 बटा 2, 6 3 18, यानी कि कह सकते हैं 5.3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका अवर्गीकृत के लिए माध्य विद्यार्थी। ठीक है, और इसका और भी क्वेश्चन होती है एग्जाम में, बहुत सा क्वेश्चन पूछती है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन है आपका, अभी मैंने खाली केवल माध्य की बात करूंगा आज, उसके बाद माध्यिका की बात करूंगा। मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन दे रहा है, जैसे कि क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 2 4 दे दिया है आपका, x दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, का माध्य 5 है। तो x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। इसी प्रकार क्वेश्चन है, देख लीजिए आपने, है इसी प्रकार क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या कह दिया, माध्य का मान दे दिया, कह रहा x का मान निकालिए। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब यही इसी पर बनाना है, इसी सूत्र बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन किस पर है, अवर्गीकृत पर है। किस पर है, अवर्गीकृत पर। तो आप इसे अरेंज करिए, आप इसे अरेंज कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए। उसके बाद इसको क्या करिए, इस पर इसको क्या करिए, यहां पर बैठा दीजिए। चलिए अब हम इसको बैठा रहे हैं, देखिएगा। माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है आपका 5 दिया है, 5 दिया है। कुल संख्याओं का योग, सबको जोड़ो, x + 2 + 4 + 6 + 7, कितना संख्या, 1 2 3 4 5। 5 से क्या करिए, भागा दीजिए। अब यहां से क्या करिए, सोल्यूशन करिए। ये 5 में 5 से तिरछा तिरछे यानी कि तिर्यक गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 5 5 कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। 5 5 25 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ दो, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 7, 12 7 19, 19 + x। ये प्लस से कहाँ जाएगा, 19 माइनस में आ जाएगा, x का मान आ गया तुम्हारा कितना, घटेगा ये, तो 15 में से 9 हो जाएगा 6, यानी कि आपका x का मान 6 आ गया। ये था अवर्गीकृत पर विद्यार्थी। अवर्गीकृत के लिए आपको ऐसा ही क्वेश्चन माध्य में इंपॉर्टेंट रहती है और एग्जाम में पूछता है, तो आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, और ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप बनाइएगा जरूर। ठीक है, चलिए आपको हम बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है किस पर, वर्गीकृत के लिए माध्य। इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनिएगा, इसे अरेंज करें, जल्दी नोट कर लीजिए, अरेंज करते फिर नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब आपको सिखाएंगे हम लोग क्या सिखाएंगे, वर्गीकृत पर माध्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन कैसे रहता है, वर्गीकृत पर
माद। देखो इस पर एग्जाम में कह सकते हैं वर्गीकृत पर हम लोग 3 विधि का माद बनाते हैं। कौन कौन सा? पहला प्रत्यक्ष विधि, क्या मैंने बोला? पहला प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा हम लोग इस पे बनाते हैं लघु रीति विधि, लघु रीति विधि। तीसरा आपको पढ़ना है, तीसरा आपको बनाना है विधि पर पद विचलन विधि। पद विचलन, पद विचलन विधि से क्या करना विद्यार्थी? माद निकालना। ठीक है, जो एग्जाम में आपको पूछता है ज्यादातर। देखो लघु आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछता है, कोई डाटा दे देता है जिसमें वर्ग अंतराल होता है, उसमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है, बारंबारता दिया जाता है, और वो कहा जाता है केवल कि माद निकाले। ये नहीं बोलता है कि प्रत्यक्ष विधि से बनाएं, कि लघु रीति से बनाएं, कि पद विचलन से बनाएं। लेकिन आपको किताब में बोलता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा बोलता नहीं है। तो एग्जाम में नहीं बोलता है सर, तो क्या हम किस विधि से बना देंगे? तो सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, लेकिन आपको लघु रीति विधि जानना जरूरी है। लेकिन आपको एग्जाम कह सकते हैं बहुत ही करीब है। करीब का मतलब कि आपको 6 मंथ ही रह गया पेपर के लिए, 2025 बोर्ड के लिए। तो आप उसी को जल्दी सीखिए, क्योंकि सिलेबस आपको अगर मान लीजिए कुछ नहीं पढ़े हैं मैथ में, तो आप सभी पर फोकस करना है। मैथ में सभी मतलब चैप्टरों पर फोकस करना है। तो आप जितना भी शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट जो मतलब समझने की ज़्यादा मतलब जल्दी समझ में आ जाए, आप उसको पकड़िए। ठीक है, बाकी आपका टाइम रहेगा तो लघु रीति विधि बन जाएगा, आपको पद विचलन विधि भी सीख जाइएगा। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है पहले इसको समझना और सीखना। चलिए इस पर हम क्वेश्चन देते हैं आपको। इस पर क्वेश्चन कैसे रहता है मैं आपको बुक से निकाल कर दे रहा हूँ। ये भारतीय भवन बुक है विद्यार्थी, ये भारतीय भवन बुक है। आप लोग को ऐसे तो है, आपको BTBC भी है, NCERT भी है, तो आप जो से बनाइए वो हमारे इसमें कोई कह सकते हैं दिक्कत नहीं है। आप जहाँ से क्वेश्चन पूछिए हम बताने के लिए आपको लिए तैयार हैं विद्यार्थी, है ना। तो आप जो पूछिएगा हम वही बताएंगे, जो नहीं पूछिएगा हम वो नहीं बताएंगे। क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग भी देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, बारंबारता बटन के लिए माध्य परिकलित करें। के लिए माध्य परिकलित करें, मतलब वही माध्य को निकालिए। परिकलित मतलब होता वही करिए, निकालिए, परिकलित करें। क्वेश्चन है यही। चलिए, वर्ग अंतराल दे दिएगा, 2 चीज देता है आप लोग को। वर्ग अंतराल है, मैंने बताया वर्ग अंतराल क्या होता है, इसलिए मैंने चर्चा कर दी पिछले अभी तुरंत ही क्लास में। वर्ग अंतराल दिया है, अब बारंबारता दिया है। यही तुम्हारा क्या है, आपका वर्गीकृत पर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 चीज देता है आपको और दे दिया गया है। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल है आपका 0 से 8। 0 से 8 जो कितना बार आया है, आपका आया है 10 बार आया। और 8 से 16 कितना बार आया है, आपका आया है 20 बार आया है ना। और 16 से 24 कितना बार आया है, तो 16 से 24 कितना बार आया, 14 बार आया। ये क्वेश्चन है। 24 से कितना आपका आया है, 32 जो आया है 16 बार आया है ना। और आपको ध्यान दिया जाए कि 24 से 32 आया, 32 से 40 कितना बार आया है, 32 से 40 कितना बार आया, 18 बार आया। और 40 से आपका 48 कितना बार आया है, तो आपका 22 बार आया। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया गया है और कह रहा है इसको माध्य निकालिए।
क्या निकालिए, माद निकालिए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेरे साथ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने बताया कि इसको हम बताएंगे प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से बनाएंगे इसको हम बनाएंगे क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से, जो वर्गीकृत के लिए है क्वेश्चन, ठीक है। हम इधर मटारते हैं इसे हम मटारते हैं और इधर ही बनाएंगे इसको, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा और समझाने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि से बनाया जा रहा, वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख दिया मैंने। दूसरा चीज है, इसमें लिखना आपको वर्ग चिन्ह, नया चिन्ह क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। दूसरी पॉइंट इसमें आ जाएगा, बारंबारता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बारंबारता। और बारंबारता को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग छोटका एफ से भी सूचित करते हैं, ठीक है। इसको एक्स से सूचित करते हैं वर्ग चिन्ह को, और इधर एफ इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए एफ इंटू एक्स आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है 0 से 8 जो आया हमारा, कितना बार आया है, जो आया है आपका, थोड़ा सा हम लिखेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए 0 से जो 8 बार आया है वो कितना बार आया है, 10 बार आया। और 8 से 16 कितना बार आया है, 20 बार आया है। और 16 से 24 कितना बार आया है, 16 24 कितना बार आया, 14 बार आया है। 24 से कितना आपका है, 32 कितना बार आया है, जो आया है हमारा 16 बार आया। अब 32 से इसको थोड़ा मटार देते हैं, 48 तक था मुझे पता है। 32 से आपका 40 कितना बार आया है, कितना बार आया है, 18 बार आया। और 40 से 48 कितना बार आया था, 22 बार आया। कितना बार आया है, 22 बार आया। चलिए ये आपका हो गया, ये आपको कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन किया, मिटा दिया जाए, ये आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर। चलिए ये हो गया आपका तैयार एक टेबल के रूप में, और टेबल के रूप में तैयार करना भी एग्जाम पेपर में भी ऐसे आपको तैयार कर लेना विद्यार्थी। तैयार करके आपको यहाँ से आपको 2 चीज मिला है, परम्बारता माद बनाने के लिए प्रत्यक्ष विधि से है, इस विधि से है, ये प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए कह सकते हो, अवर्गीकृत के बनाने के लिए वर्गीकृत पर 2 चीज की जरूरत होती है। ये 2 चीज दे दिया जाता है, वर्गांतराल और बारंबारता। आपको निकालना रहता है वर्ग चिन्ह और एफ एक्स, यानी कि एफ इंटू एक्स। इसका सूत्र क्या होती है मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। इसका सूत्र होती है, कह सकते हैं माद का वर्गीकृत पर सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा क्या दर्शाती है, सिग्मा आपका योगफल दर्शाती है। क्या दर्शाती है, योगफल, याद रखिएगा, योगफल दर्शाता है। चलिए अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। मैंने क्या बताया था वर्ग चिन्ह को, कि वर्ग अंतराल को जोड़कर, दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं। 0 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लिख देंगे 4। फिर 8 और 16 को देंगे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 16 जोड़ेंगे तो हम लोग 8 16 4 20 4 24, यानी कि भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो देखा जाए हमारे यहाँ पर घटा के कि 4 12 में 4 आएगा तो कितना बचेगा, 8। 8 के क्या चल रहा है, अंतराल, तो 8 क्या कर ले जाएंगे हम, नीचे जोड़ते जाएंगे, तो 12 8 20,
20×4 20×8 28, 28 और 8, 28×2 30 और 36, 36 और 8 तो 36×4 कितना होता है 40 और 4 44। ठीक है, चलिए आपको मैंने वर्ग चिन्ह निकाला, समझ में आया होगा। मैंने क्या किया सर कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा, उसी प्रकार इसको जोड़कर 2 से भागा, इसी प्रकार दोनों को जोड़कर 2 से भागा। अगर आप समझ गए कितना का अंतराल जा रही है उसके हिसाब से आप संख्या क्या कर ले जाइए, 2 का अंतराल जा रही है तो 2 ऐड कर ले जाइए, 8 का अंतराल जा रही है तो 8 ऐड कर ले जाइए। जितना का अंतराल जा रही है उसमें आप क्या कर ले जाइए, एडिंग कर ले जाइए, यानी जोड़ते जाइए। ठीक है, अब हमारा बारंबारता भी दे रखा, अब क्या करेंगे f इंटू एक्स निकालेंगे। तो f हमारा ये है, x ये है, गुना करेंगे 4 दहा 40, 12 में गुना करेंगे 12 दूनी 24 और 0 के 0, 14 दूनी 28, 0 के 0। अब 16 में और 28 में गुना करेंगे, 28 और 16 में मल्टीप्लीकेशन, 6 8 48, हाथ में बचा 4, 6 दूनी 12 4 16, 8 के 8 2 के 2, 8 के 8 6 8 14, हाथ में बचा 1 और 2 1 3 1 4, 4 से कितना आगे विद्यार्थी 48 आ गया सर। उसी प्रकार 18 में 36 में गुना करेंगे, 18 और 36 में मल्टीप्लीकेशन, 6 8 48, हाथ में बचा 4, 6 4 10, 3 6 18, 3 1 4, 8 के 8 8 के 8 4 1 5, 588। उसी प्रकार 22 और 44 में गुना करेंगे, 22 और 44 में मल्टीप्लिकेशन, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 8 8 8 8 16, 8 1 9, 968, 968। क्या समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा आप लोग को। अब यहां से क्या करेंगे सर, यहां से क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब यहां से हमें क्या करना है आपको भी पता होगा, अगर सीखे होंगे 9th क्लास में। क्या करना है सुनिएगा। अब ये सिग्मा एफ होगा, मान ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। सूत्र क्या कह रहा था, सिग्मा एफ एक्स का मान लाइए और सिग्मा एफ का लाइए। तो सिग्मा एफ को जोड़ो, 0 माने कि 4, 6 4 10, 10 7 18, 18 2 20, हाथ में बचा 2 रुपया। ठीक है, 1 3 3 1 4, 4 5 5 1 6, 6 2 8, 8 हाथ वाला 2 10, यानी कि कितना आ गया सिग्मा एफ 100 आ गया सर। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, सिग्मा एफ एक्स आपको लाना है, अभी ये आपको याद रखना है कितना मेरा आया है। सिग्मा एफ एक्स लाने के लिए इसी तरह से हम लोग जोड़ घटाव करेंगे, इकाई में जोड़ेंगे, 0 8 8 16, 8 8 16, 16 8 24, 16 8 16 4 20 4 24, 24 के 4, हाथ में बचा 2। क्लियर, 4 और 4 8, 8 8 और 16, 16 4 20, 20 8 28, 28 और 6, 28 2 30, 4 34, हाथ वाला 2, 34 और 2 36, हाथ में बचा 3। क्लियर, अब सैकड़ा जोड़ेंगे, 2 2 4, 4 4 8, 8 5 13 और 13 और 9, 13 और 9 कितना हो गया, तो 13 हम जोड़ेंगे 7 तो 20, अब 20 2 22, अब 22 3 25, 2564 आ गया, है ना। फॉर्मूला क्या है आपका, माध्य बराबर किस पर मैंने बता रहा हूं, प्रत्यक्ष रीति है और आपका वर्गीकृत पर है। किस पर है, वर्गीकृत के लिए। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो समझना वर्गीकृत पर है। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया विद्यार्थी, 2564 आया सर, 2564, और ये आया आपका 100 आ गया। अब इसे भागा देते हैं, इसका आधा 50, इसका आधा करिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, और आधा करिएगा, इसका आधा 25, इसका आधा करिए, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 का 2,
फिर इसे भागा दे दीजिए 641 में 25 से। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 4 का 4, 1 के 1 और लगेगा, हाँ लगेगा, एक उतरेगा तो 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के 6 पचे 30, हाथ में बचा 3, 6 3 12 3 15 है ना, ज्यादा आ रहा तो 5 बार में लगा लिया जा। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 10 दू 12, कितना आ गया 125 लगेगा। 5 पचे 25, हाथ में बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12, कितना 125 आया। भागा देगा 6 आ जाएगा, ये बचेगा तुम्हारा 3 में से 1 आ गया 16। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 उतरेगा। अब 25 25 छक्के कितना आता है 150, 25 छक्के 150 यानी कह सकते हैं 25.64 ही आएगा। 25 पॉइंट कितना आ जाएगा विद्यार्थी, आंसर आपका 25 पॉइंट आ जाएगा सर, आपका 64 ही आंसर। तो आंसर लिख दीजिए आप लोग 25.64 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी यही आपका सॉल्यूशन है। और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपका बीटीबीसी है, या तो आपका भारतीय भवन है, आप जो बुक से बना रहे हैं बनाइए, बल्कि कंसेप्ट सीखिए, तरीका सीखिए और समझने के प्रयास करिए, तब जाके आपको सीखने को मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा और बनाइएगा और बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं प्यारे विद्यार्थी, और नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो लव यू सबको, बाय।